गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने किया था कि कैसे पालमपुर गांव में कृषि के आधुनिक तरीके अपनाए गए हैं और अधिक पैदावार ली जाती है। उसमें हमने खाद, बीज, दवाइयाँ जो आधुनिक हैं उनका जिक्र किया था। तो आधुनिक खाद, बीज, दवाइयों के दुष्परिणाम भी हैं जो हम सबको पता भी है, क्योंकि हम सब ग्रामीण बैकग्राउंड से हैं। फिर भी हम एक एक करके इसके दुष्परिणामों के बारे में आज पढ़ेंगे। पहला, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति घटी है। आप देख रहे हो मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है वो कम हुई है। जो पहले हम देसी खाद डालते थे, देसी बीज डालते थे, दवाइयाँ डालते नहीं थे, तो वो नेचुरल तरीके से उत्पादन था। और जब हम अननेचुरल तरीके से, यानी जो आधुनिक खाद, बीज, दवाइयाँ हैं वो अननेचुरल तरीके से अधिक उत्पादन करती हैं। जब हम अननेचुरल तरीके से अधिक उत्पादन करेंगे तो नेचुरली है कि मिट्टी की उपजाऊ शक्ति घटेगी। इसका एक उदाहरण आप देखते हैं अपने खेतों में। शुरुआत में हम आधा कट्टा खाद का डालने लगे थे और परिणाम चौंकाने वाले थे। उत्पादन एकदम से बढ़ गया था, मगर धीरे धीरे वो आधा कट्टा डालने के बाद भी उत्पादन घटने लगा। फिर हमें एक कट्टा करना पड़ा। यानी कि इस प्रकार से अब कट्टों की संख्या बढ़ रही है, और जितनी कट्टों की संख्या बढ़ रही है उतनी ही भूमि की उपजाऊ क्षमता घट रही है। धीरे धीरे ज़मीन बंजर होने की तरफ जा रही है। ये सबसे बड़ा दुष्परिणाम इस 1960 के दशक की हरित क्रांति का कहिए या आधुनिक खाद, बीज, दवाइयों का कहिए। दूसरा, नलकूपों से सिंचाई के कारण भूजल स्तर कम हुआ है। नलकूप आ गए। पहले जो कृषि होती थी वो बारिश पर निर्भर थी, फिर नहरें आई, भी नेचुरल थी, नदियों का पानी लाया गया। फिर ज़मीन से जब पानी निकालना नलकूपों से शुरू किया तो वो अननेचुरल हो गया। पहले जो डीजल वाले इंजन थे उनमें थोड़ा पानी वो निकालते थे, फिर बिजली के आगे बोर, जिसको आजकल हम बोलते हैं, तो बहुत ज़्यादा पानी निकालते हैं और लगातार पानी का स्तर नीचे जा रहा है। पहले कुछ फुट पर ही, 10-12 फुट पर पानी मिल जाता था, आज हजार फुट पर नहीं मिल रहा है। तो नीचे का पानी समाप्त हो जाएगा तो जीवन मुश्किल हो जाएगा, पीने योग्य पानी भी नहीं बचेगा। आप देखते हैं पीछे हमने जिक्र किया था साठी धान, जो चौथी फसल किसान लेने लग गए थे। साठी धान पर सरकार को बैन लगाना पड़ा है, और अब सरकार इस धान को भी बंद करने पर विचार कर रही है। चावल पूरी दुनिया में खाद्य फसल पहले नंबर पर आती है। भारत में भी पहले नंबर पर है, गेहूँ दूसरे नंबर पर है। सबसे ज़्यादा लोग चावल खाते हैं, और सरकार चाहती है कि चावल बोना लोग बंद करें। बैन इसलिए नहीं लगा रही क्योंकि वो खाद्य फसल है, सिर्फ चाह रही है कि बंद करें। उसका कारण यही है कि जो है नलकूपों के भूजल स्तर नीचे चला गया। तीसरा, पर्यावरण को नुकसान। पर्यावरण को नुकसान आप देख ही रहे हो। जो खाद, बीज, दवाइयाँ हम डाल रहे हैं उससे मिट्टी की उपजाऊ क्षमता न केवल घट रही है बल्कि मिट्टी प्रदूषित भी हो रही है। मिट्टी से जल प्रदूषण हो रहा है और जल से वायु प्रदूषण हो रहा है, यानी पूरा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। खाने में जहर और बीमारियाँ, ये तो आप देख रहे हो। बीमारियाँ बढ़ी हैं वो सब इन खाद, बीज, दवाइयों की वजह से। जो खाद, बीज, दवाई हम डालते हैं वो हमारे खाने के माध्यम से हमारे शरीर में पहुँचते हैं और हमारे शरीर में तरह तरह की बीमारियाँ पैदा करती है। पहले आदमी, जो पहले खाना जितना ताकतवर आदमी होता था अब नहीं रहा है।
अब आदमी की ताकत इस खाने की वजह से कम होती जा रही है। जल्दी चश्मा लगना जो आप देख रहे हो, ये 1960 के दशक के बाद हुआ है, पहले नहीं था। किसी किसी को बुढ़ापे में ही चश्मा लगता था। जल्दी बाल सफ़ेद होना या उड़ना, मोटापा, ये जो अब नेचुरल बीमारियां हो गई हैं, पहले नहीं थी। अपच की समस्या, पेट खराब रहना, ये सब जो है इस जहरीले खाने की, अब लोग थोड़ा थोड़ा ये समझने लगे हैं। और मध्य प्रदेश की 306 या देसी अपने लिए एक डबड़ी चाय घर घर के लिए अलग से बोने लग गए हैं लोग। तो ये दुष्परिणाम की आज हमने चर्चा की, ये बहुत ही घातक हैं, बहुत ही खतरनाक हैं। वापस हमें वहीं जाना पड़ेगा, और जनसंख्या इतनी बढ़ गई है, वहीं हम जा भी नहीं सकते, क्योंकि फिर वही समस्या है कि हम इधर आए थे, खाने की समस्या हो गई थी, अनाज की समस्या हो गई थी, तब हम आधुनिक खाद बीज दवाइयों की तरफ आए थे। अब हम वापस वहाँ जा नहीं सकते, क्योंकि वो खाने की समस्या फिर से हो जाएगी। जनसंख्या इतनी बढ़ गई है, पूरी जनसंख्या का पेट नहीं भर पाएंगे। लेकिन ये जो दुष्परिणाम आप देख रहे हो, ये बढ़ेंगे यदि हम उधर नहीं गए तो। आज हम इतना ही। चल, धन्यवाद।